वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू से कुछ ऐसे मिथ्स और कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो कि कुछ आप लोगों को बहुत सारे डाउट आते हैं आपके बिजनेस को रन करने के टाइम, या फिर कोई आपको अपने ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, या कुछ पेपर वर्क के टाइम जो कि आप ऑनलाइन थ्रू कर रहे हो। तो आज ही वो मैं मिथ्स को क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप एक इमेज फाइल देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ 10 साइबर सिक्योरिटी मिथ्स पुटिंग योर बिजनेस एट रिस्क, विच ऑफ दिस कॉमन साइबर सिक्योरिटी मिसकॉन्सेप्ट्स आर कीपिंग योर कंपनी फ्रॉम बीइंग साइबर सेफ। तो आपको वो जो कुछ डाउट होते हैं मिथ्स को लेके, आपको कुछ आपको पता नहीं होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो आज ही इस वीडियो के थ्रू से मैं उन सब चीज़ों को क्लियर करूँगा। जो कि हमारा पहला मिथ होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज़ इनफ टू कीप योर बिजनेस सेफ। पहली चीज़, ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो चीज़ डाउट क्लियर कीजिए, मैं उस पर कमेंट पे आंसर दूंगा। तो पहला जो हमारा मिथ आता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज़ इनफ टू कीप योर बिजनेस सेफ। बहुतों को ऐसा लगता है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है लाइक जीमेल का, आउटलुक का, याहू का, कहीं का भी अगर वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो क्या मैं सेफ़ हूँ। बहुतों को लगता है हाँ मैं सेफ़ हूँ कि मेरा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, और बहुतों को लगता है नहीं मैं नहीं हूँ। तो कैसे है और कैसे नहीं है वो चीज़ आज मैं बताता हूँ। कि जैसे पहला तो देखिए, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि अपना जो लाइव डॉक्यूमेंटेशन या केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने ऑफिशियल मेल आईडी पे ही स्टोर रखते हैं। तो और वो सोचते हैं कि हम डबल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड अच्छे से करते हैं तो हम सेफ है। पहली चीज़, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो होता है वो आपका सेफ नहीं है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेफ नहीं है, उसके साथ कुछ है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको सेकेंड चीज़ दिख रहा है, मिथ है ये कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इनफ टू कीप योर बिजनेस सेफ। रॉन्ग, ये गलत है। आपका सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपके बिजनेस को सिक्योर या ऑफिशियल मेल आईडी को सिक्योर नहीं कर सकता। उसके साथ क्या आपको एक्स्ट्रा लेयर ऐड करना पड़ेगा, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा मॉनिटरिंग इज ऑल्सो नीडेड। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जैसे आज के टाइम पे हम फेसबुक बोल ले या जीमेल अकाउंट या ट्विटर या इवन कि व्हाट्सएप भी हम बोल दें, तो उस पर एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है कि इवन कि आप अपना जेन्युइन पासवर्ड दे के, यूजर नेम आईडी दे के लॉगिन भी कर रहे हो तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 या 8 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जब तक आप वो कोड या ओटीपी को पुट नहीं करोगे उसके डुअल ऑथेंटिकेशन पेज पे, तब तक आपका वो जो लॉगिन साइट है लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल, ट्विटर, याहू, आउटलुक, कुछ भी है, वो लॉगिन एक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि डुअल ऑथेंटिकेशन यही एक है जो सेकंड लेयर जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर किसी को फॉर एग्जांपल किसी को कोई हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाता है, अगर कोई हैकर को आपका पासवर्ड मिल भी जाता है, इवन वो लॉगिन नहीं कर सकते। क्यों? द रीज़न वॉज डुअल ऑथेंटिकेशन। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखना है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना ठीक है, बट उसके साथ डबल लेयर करना जरूरी है, जो कि सेकेंड लेयर है आपका डुअल ऑथेंटिकेशन। वो अगर आप इनेबल कर लेते तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो एक्सेस मिले। वो एक्सेस तभी मिल पाता है जब आप उसका ओटीपी शेयर कर देते हो, अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस वो उसका एक्सेस उसे नहीं मिल सकता उस हैकर को। तो हमारा ये पहला जो मिथ था मैंने उसका रियलिटी बता दिया। एंड द सेकेंड वन इज स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर नॉट टारगेटेड बाय हैकर्स। आपको क्या लगता है कोई स्मॉल टाइप बिजनेस है, लाइक कुछ भी हो, किसी की चाय की दुकान हो, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी की कुछ भी दुकान हो, तो क्या वो टारगेट नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, टारगेट सिर्फ वेबसाइट या फिर किसी भी चीज़ों से वो टारगेट नहीं हो सकता है इंसान। टारगेट अगर वो ऑनलाइन बैंकिंग करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजेस करता है, ऑनलाइन परचेस करता है, ऑनलाइन कुछ मान लीजिए सेल्स एंड सर्विस करता है, तो उससे भी वो स्कैम हो सकता है। अगर वो इंटरनेट पे अवेलेबल है किसी भी तरीके से, लाइक वो कोई भी उसका रीज़न हो, फेसबुक हो, जीमेल हो, सर्विस से हो, पेमेंट से हो, पेमेंट गेटवे के थ्रू से, किसी की तरीके से अगर वो ऑनलाइन है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो हैक हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस आर नॉट टारगेटेड बाय हैकर्स। तो रियलिटी क्या है? स्मॉल बिजनेस मेड ऑफ ओवर हाफ ऑफ लास्ट ईयर्स ब्रीच विक्टिम्स। स्मॉल बिजनेस को ही हैकर्स ने ज्यादा टारगेट किया है।
क्यों? क्योंकि उनका जो स्मॉल बिजनेस को लेके उनका कॉन्सेप्ट और जो फिशिंग अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो, आपका कोई ऐसा व्यापार है जो छोटे स्केल पे, तो आप सोचोगे कि ठीक है ये चीज़ मैं ऐसे करके रख देता हूँ, उस पर कुछ फॉर एग्जांपल डबल लेयर की ज़रूरत नहीं, डबल सिक्योरिटी लेयर की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पे क्या कर देते हो, डबल सिक्योरिटी लेयर को नहीं देने की वजह से आप वहाँ पे एक छोटा सा मिस हैपन कर दो, जिससे आपका साइबर स्कैम होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए ये मिथ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि छोटे स्केल वाले बिजनेसेस इस पे टारगेट नहीं होते। इवन कि पास्ट ईयर पे देखा गया छोटे बिजनेस स्केल वाले ही ज़्यादा टारगेट हुए हैं। ठीक है, तो अब हम तो इसका रियलिटी यही है कि आप कभी भी ये मत सोचना कि छोटे स्केल वाले नहीं होते हैं। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है, ओनली सर्टेन इंडस्ट्रीज आर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ही है लाइक वो साइबर अटैक हो सकती है। लाइक बहुतों को लगता है सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज ही साइबर अटैक हो सकती है। नहीं, साइबर अटैक होने वाला आपका घर का स्मार्ट टीवी हो सकता है, साइबर अटैक में होने वाला आपका स्मार्ट फैन हो सकता है, साइबर अटैक में होने वाला आपका स्मार्ट फोन, स्मार्ट MP3 प्लेयर, स्मार्ट MP4 प्लेयर, लैपटॉप, आईपैड, टैब, जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है वो स्मार्ट तरीके से हैक हो सकता है। तो ये जो है थर्ड पॉइंट, ओनली सर्टेन इंडस्ट्रीज आर वल्नरेबल टू साइबर अटैक्स। तो इसका रियलिटी क्या है, इसका है क्या रियलिटी? जो हम मिथ, ये तो मैं मिथ पढ़ रहा हूँ, रियलिटी क्या? इसका रियलिटी यही है, एनी बिजनेस विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज वल्नरेबल टू अटैक। कोई भी इंडस्ट्री जिसके पास सेंसिबल इंफॉर्मेशन है वो वल्नरेबल हो सकता है। वो चाहे कोई खाने की फैक्ट्री हो, वो चाहे कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री, कुछ भी हो, जिसके पास वल्नरेबल इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन लीक होने का चांसेस बढ़ता है, जिससे कुछ ऐसी मिस हैपन हो सकती है, वहां पे आप ये चीज याद रख लेना, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वल्नरेबल हो सकता है, हैक हो सकता है वो। ठीक है, तो अब हम फोर्थ पॉइंट के पास जाते हैं। एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर कीप्स योर कंप्लीटली सेफ। आपको क्या लगता है कि आप मार्केट से क्विक हील या अवास्ट या कैस्परस्काई या मैक कैफे की एंटीवायरसेस जो आप परचेस करते हो, वो क्या आपको सेफ रखती है? पहली चीज, वो सेफ एक सर्टेन पॉइंट तक आपको रख सकता है, उसके बाद वो सेफ नहीं हो, खुद भी नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वायरसेस या बहुत सारे ऐसे ट्रोजन वायरसेस आ चुके हैं जो कि एंटीवायरस को भी बाईपास कर सकता है। पहली चीज, आज के टाइम पे आपको एंटीवायरस खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विंडोज का खुद का एंटीवायरस, जो कि विंडोज जिसे डिफेंडर बोलते हैं, वो खुद अवेलेबल है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने तो डिसेबल कर रखा है क्योंकि हमें कुछ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स देखने पड़ते हैं, तो उसके वजह से मैंने डिसेबल कर रखा है, बट आपको यहाँ दिखेगा। देखिए, ये जो विंडोज सिक्योरिटी, ये विंडोज डिफेंडर है। तो यहाँ पे क्या, इनका खुद का ही ऑफिशियली इनका जो आप बोल सकते हैं इससे एंटीवायरस यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है। तो आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ता है कि आप मार्केट से कोई ऐसा थर्ड पार्टी लेकर आओ एंटीवायरस जो कि आपको इंस्टॉल इसमें करने की ज़रूरत पड़े। ऐसी आज के टाइम में ज़रूरत नहीं, वो पहले के जनरेशन में होता था, जबकि i3 प्रोसेसर वगैरह यूज़ हम करते थे, तब के टाइम पे हम बाहर से एक CD लेके आते थे जो कि क्विक हील का एंटीवायरस या फिर कैस्परस्काई का, मैक कैफे, एनीथिंग एल्स, कुछ किसी का भी ब्रांड का हो तो हम उसे इंस्टॉल करते थे। बट आज के टाइम में नहीं, क्योंकि विंडोज़ डिफेंडर हमारे ऑफिशियल सिस्टम पे आ चुका है, तो इसलिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखना, सॉफ्टवेयर कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल साइबर रिस्क। यहाँ पे जो आपको ये फोर्थ पॉइंट बोल रहा है ना, साइबर सॉफ्टवेयर कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल साइबर रिस्क, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कोई भी सॉफ्टवेयर जो क्लेम करता है कि आपको हमेशा 100% साइबर रिस्क या साइबर थ्रेट से बचाएगा, वो हमेशा गलत है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर फुलफिल ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकता है, इवन कि वो खुद की एंटीवायरस भी नहीं कर सकती है कि मैं आपको 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा फॉर एनी वायरसेस और एनी ट्रोजन या वॉर्म्स से। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो तो आप कोई भी अनसस्पिशियस एक्टिविटी या अनसस्पिशियस वेबसाइट विजिट करोगे तो आप बच सकते हो। नहीं, अगर उस वेबसाइट पे कोई भी मालवेयर या ट्रोजन एक्टिव है तो आपके सिस्टम पे वो आ सकता है, और उस टाइम पे आपके एंटीवायरस भी उसे बाईपास कर जाएगा, एंटीवायरस भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सॉफ्टवेयर कांट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल साइबर रिस्क। ओके, तो फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कम फ्रॉम द आउटसाइड। आपको क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट्स है वो क्या आउटसाइड से आता है? गलत।
देखना, इनसाइडर थ्रेट्स आर जस्ट एज लाइकली एंड हार्डर टू डिटेक्ट। जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं ना, वो आपके सिस्टम से ही जनरेट होते हैं। कभी भी कोई आपके अदर, जैसे मैं पहले 4th पॉइंट पे बताया कि सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करनी है। सस्पिशियस एक्टिविटी के थ्रू से ही आपके सिस्टम पे आता है वो, ये क्या बोलते हैं इसे, साइबर थ्रेट्स। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, सस्पिशियस एक्टिविटी जब तक आप करते हुए बचोगे, आपके पास साइबर थ्रेट्स या साइबर स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर हो जाता है। जितने आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करोगे तो आपका उतना ही स्कैम या थ्रेट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें से याद है, इनसाइडर थ्रेट्स आर जस्ट एज लाइकली एंड हार्डर टू डिटेक्ट। इनसाइडर जो होते हैं आपके, इनसाइडर थ्रेट्स को आप खोजना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए बोलते हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी कभी मत करो। आप जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहीं विजिट करके सब अपना काम कर लो। आप कितने सारे कोई भी जैसे विंडोज़ एक्टिवेट करना चाहते हो, विंडोज़ एक्टिवेटर की यूज़ कर लेते हो, जो कि खुद एक बाईपास आपको एक की जनरेट करता है, जो कि विंडोज़ का सारे बेटा वर्जन वो खोल देता है। तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना आगे। तो हमारा जो ये सिक्स्थ पॉइंट का जो मिथ है वो क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज स्लोली द आईटी डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको क्या लगता है साइबर सिक्योरिटी का जो ये है, क्या बोलते हैं इसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ के आईटी डिपार्टमेंट की है? नहीं। एक फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 5 एम्प्लॉय है, एक बॉस है, टोटल कंपनी में टोटल 6 बंदे हैं जो काम कर रहे हो। तो उसमें 5 एम्प्लॉय जो है, क्या सिर्फ उनका ही, सिर्फ बॉस का ही काम है साइबर थ्रेट से बचाने का? नहीं, हर एक एम्प्लॉय का काम होता है साइबर थ्रेट से बचाने का। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक फिशिंग लिंक आता है, आप 5 एम्प्लॉय हो और एक बॉस है, तो 5 एम्प्लॉय में से अगर एक एम्प्लॉय ने भी वो फिशिंग लिंक पे अगर वो क्लिक कर देता है तो वो 5 सिस्टम हैक होगा, प्लस बॉस का सिस्टम जिसे हम मदर सिस्टम बोलते हैं वो भी हैक होगा। क्यों? क्योंकि 5 का जो डेटा सेम सर्वर से ज्वाइंट है, और जो कि वो सर्वर है बॉस के लैपटॉप या बॉस के डेस्कटॉप पे। तो इसीलिए हमेशा एक कंपनी के एम्प्लॉय को बोला जाता है कि कोई भी सस्पिशियस या मैलिशियस मेल आता है तो प्लीज आईटी डिपार्टमेंट को मेल ये रिपोर्ट कीजिए। क्यों? आप जब तक रिपोर्ट नहीं करोगे आईटी को पता नहीं चलेगा। अगर आईटी को पता नहीं चला तो वो सिस्टम कंपनी का हैक होगा। एक सिस्टम अगर कंपनी का एक्सेस मिल जाते है ब्लैक हैट हैकर को, तो वो पूरे सिस्टम का जितनी कंपनी के सिस्टम में उस पर वो एक्सेस ले लेगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे रियलिटी क्या बोलता है? मिथ तो साइबर सिक्योरिटी इज स्लोली द आईटी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो गलत है। बट रियलिटी क्या? रियलिटी ऑल एम्प्लॉय प्ले अ रोल इन कीपिंग कंपनी साइबर सेफ। सारे जितने भी एम्प्लॉय सब का यहाँ पे मेजर रोल है कि साइबर सेफ करने के लिए, ठीक है। तो 7th पॉइंट पे हम बात करते हैं, इफ वाईफाई हैज अ पासवर्ड इट्स अ सिक्योर। आपको क्या लगता है, एक वाईफाई का अगर पासवर्ड है वो क्या सिक्योर है? हाँ, वो सिक्योर है, बट वो एक हद तक है, जब तक कोई अटैकर उस पर अटैक नहीं करता है। अगर वो अटैकर अटैक करता है तो वो एक पब्लिक नेटवर्क के थ्रू से उसे यूज कर सकता है, जिससे आपके वो पब्लिक वाईफाई के थ्रू से क्या क्या चीज़ों को निकाल सकता है, ये आप ध्यान देना। पहली चीज़, आपका यूजर अकाउंट जितने हैं उसके आईडी और उसके पासवर्ड दोनों चुरा सकता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जितने हैं आज तक आप लोगों ने यूज कर रखा पास्ट 2 to 3 ईयर्स में, वो भी निकाल सकता है। 4th, क्रेडिट कार्ड के सीवीवी, एटीएम कार्ड के सीवीवी, एटीएम कार्ड नंबर, मंथ, ईयर, सब कुछ निकाल सकता है। 5th, आपके जितने गैलरी के इमेजेस है, वीडियोस है, उन सबको वो अपने हार्ड ड्राइव या अपने मतलब अपने अंडर वो ले सकता है। तो ये चीज याद रखना कि मिथ है कि इफ वाईफाई हैज अ पासवर्ड इज सिक्योर है, बट सिंगल लेयर तक। डबल लेयर क्या है? ऑल पब्लिक वाईफाई कैन बी कॉम्प्रोमाइज इवन विद अ पासवर्ड। पब्लिक वाईफाई तो होता है, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हम यूज करते हैं पब्लिक वाईफाई, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज है। बट प्राइवेट नेटवर्क, जैसे प्राइवेट आपके घर का वाईफाई हो गया, उस पर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो इस पर क्या करना? पहली चीज, WPA या WPS वाईफाई का पासवर्ड आपको लगाना नहीं है, लगाना है WPA2। WPA की जो आपको WPA2 की जो पासवर्ड सिक्योरिटी वो लगाना है, प्लस अल्फा न्यूमेरिक लगाना है, अल्फाबेट्स लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है, अल्फाबेट्स में कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लगाना है आपको। उसके बाद जाके स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करना, और थोड़ा आप ट्राई करना है एटलीस्ट वो जो पासवर्ड 10 to 12 या 16 डिजिट तक का हो। जितना लंबा पासवर्ड, जितना हार्ड पासवर्ड एल्गोरिदम रहेगा, उतना डिफिकल्ट होगा उसे ब्रेक करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है।
8 नंबर का जो मिथ है वो है यू ऑल नो राइट अवे इफ यूर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। इसका रियलिटी क्या, मॉडर्न मालवेयर इज स्टेली एंड हार्ड टू डिटेक्ट। देखिए एक चीज तो ये सबसे बड़ा मिथ है, यू ऑल नो राइट अवे टू योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड। आप सब जानते हो कि अगर कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया तो आप लोग एक ही चीज जानते हो, कंप्यूटर को उसके ड्राइव को, जिस ड्राइव पे वायरस है उस ड्राइव को फॉर्मेट कर दो, अदरवाइज पूरा 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 सीपीयू फॉर्मेट कर दो। पहली चीज वो तो सबसे बड़ी गलती है। तो एक चीज याद रखना, आज के टाइम में जितने मॉडर्न तरीके के ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उतने ही मॉडर्न तरीके के वायरसेस भी आ रहे हैं जो कि उनको बाईपास इजी वे में कर सकता है विदाउट एनी डिटेक्शन, विदाउट एनी डिटेक्ट। ठीक है, तो ये तो सबसे बड़ी रियलिटी कि मॉडर्न मॉलवेयर इज स्टेल्थी एंड हार्ड टू डिटेक्ट, सबसे बड़ा डिफिकल्ट है। तो ये चीज आपको बच के रहना है कि किसी भी टोरेंट, आजकल कितने जन होते हैं कि सस्पिशियस एक्टिविटी करने के लिए वो टोरेंट की वेबसाइट्स यूज करते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक वर्जन में डाउनलोड के लिए टोरेंट का साइट यूज करता है, तो जिसपे इजीली वे पे आपको वायरसेस मिल जाते हैं। तो उस पर आपको तो बाद में पता नहीं चलता, धीरे धीरे वो आपकी जितनी डेटा है वो एक हैकर, ब्लैक हैट हैकर के पास भेजते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज से आपको बचना है, 8 नंबर पॉइंट का जो बताया। अब हम आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट पे। पर्सनल डिवाइस डोंट नीड टू बी सिक्योर्ड एट वर्क। रियलिटी क्या है, ऑल स्मार्ट डिवाइसेस इंक्लूडिंग वेरिएबल्स कैन कॉम्प्रोमाइज अ नेटवर्क सिस्टम। देखिए मैं क्या बोला, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मोबाइल हैक हो सकता है, घड़ी नहीं हो सकता, बट ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि आपके कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वो ईजिली हैकेबल है। इवन कि वो अगर वो पेस मेकर हो गया वो भी हैकेबल है, अगर एक आपके घर पे जो मेन इलेक्ट्रिक मीटर होता है वो भी हैकेबल है, अगर वो इंटरनेट के साथ थ्रू है। अगर फॉरेन कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रैफिक लाइट होती है जो इंटरनेट के साथ चलता है, एक सर्वर पे चलता है, वो भी हैकेबल है। कुछ भी चीज़ें जो इंटरनेट पे एक्टिव है आप उसे हैक कर सकते हैं या वो हैक हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को आपको बचना है। जैसे कितने जन क्या करते हैं, एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले का एक साउथ पे एक केस आया है कि कुछ एक कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे। वो क्या हुआ, वो जस्ट अपने रूम पे थे, तो उन्होंने क्या अपना लैपटॉप का स्क्रीन को, फ्लैग को जो था वो ओपन ही शेड पे रखा, उन्होंने डाउन भी नहीं किया, वो ओपन शेड पे ही रख के उनका वेब कैम को एक किसी हैकर ने हैक करके उनकी कुछ ऐसी वीडियोस को उन लोगों ने लीक कर दिया, क्या मतलब कि जो उन्हें पता भी नहीं है। बाद पे उन्हें पता चल रहा है कि उनका कुछ ऐसा इंटीमेट वीडियो लीक हो गया है। तो उसका मेन रीज़न क्या है? देखिए पहली चीज़ है, जब भी आप कोई भी लैपटॉप यूज़ करो, कभी भी कहीं भी यूज़ हो जाने के बाद उसका फ्लैप, आप उसका जो डिस्प्ले डाउन कर दो, यानी कि आधा भी नहीं, फुल डाउन कर दो, क्योंकि आधा डाउन पे भी वो स्लिप मोड पे नहीं जाता है, उसका माइक एक्सेस हो सकता है, उसका वेबकैम एक्सेस हो सकता है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, आप या तो शट डाउन कर दो या पूरा डाउन कर दो, स्लिप मोड पे कर दो। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखा करो आप, जिससे हैक होने की चांसेस या स्कैम होने की चांसेस बहुत ही ना के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो अब हम 10th जो लास्ट पॉइंट है उस पर जाते हैं। कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी कैन बी अचीव्ड। रियलिटी, साइबर प्रिपेयर्डनेस इज ऑनगोइंग विद द न्यू थ्रेट्स इमर्जिंग एवरी डे। देखिए ये तो चीज़ आप ध्यान रखना कि कंप्लीटली, आज मैं अगर ये वीडियो बता दे रहा हूँ, आप कंप्लीटली सिक्योर नहीं हो सकते हो, या आफ्टर 5 to 10 ईयर्स बाद भी आप सिक्योर नहीं हो सकते हो। सिक्योर आप कब हो सकते हो? जब खुद के अंदर वो अवेयरनेस लाओ कि साइबर सिक्योरिटी अगर है तो वो किन किन चीज़ों से इफेक्ट हो रही है, वो किन किन चीज़ों से स्कैम हो रहे हैं आप। देखिए पहली चीज़ तो अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी नीड कभी थर्ड पर्सन के सामने मतलब रिवील ना करें। फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ कि आपको एक फ़ोन लेना है, आपको वो फ़ोन लेना है, वो फ़ोन का प्राइस है 20,000, बट आपका बजट है 10,000, आपका बट ड्रीम फ़ोन वही है 20,000 वाला ही। तो आप किसी अननोन या थर्ड पर्सन के सामने ये रिवील करते हो या किसी ग्रुप पे रिवील करते हो कि आई नीड दिस फोन, दिस इज माई ड्रीम फोन, बट बजट इज टू हाई, बजट वो बहुत ज़्यादा है, 20,000 का बजट है, बट मेरा लास्ट बजट मैक्सिमम 10,000। तो अब आपको कोई फिर 2-3 दिन बाद या किसी टाइम बाद आपको किसी से कोई एक मेल या व्हाट्सएप के थ्रू से या ओवर द कॉल आपको कोई कांटेक्ट करता है कि ये मॉडल का जो फ़ोन है मैं आपको 8,000 या 9,000 या पूरा 10,000 में दे दूंगा, सील पैक है, पूरा ओपन बॉक्स भी नहीं है, पूरा सील है फ़ोन। अब आप बोलोगे ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट वो है, उसको विक्टिम की ज़रूरत है, आपका वो फ़ोन, यानी कि आपको वो उसका नीड का ज़रूरत है।
ईज विच क्या होता है, वो जो ब्लैक हैट हैकर होगा या जो विक्टिम जो मतलब स्कैमर होगा, वो एक फिशिंग लिंक बनाएगा। जिस फॉर एग्जांपल फिशिंग लिंक उन्होंने बना दिया इसका फ्लिपकार्ट का, उस पर लिखा है ये फ़ोन 20,000 का है, बट ड्यू टू सम डिस्काउंट ये फ़ोन आपको पड़ रहा है तो ये 10,000 पे, ठीक है। तो अब आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, जो 10,000 का जो फ़ोन 20,000 का फ़ोन आपको 10,000 में वो एक लिंक बना के आपको भेजता है, विक्टिम को भेजता है स्कैमर। तो स्कैमर जब वो विक्टिम को लिंक भेजता है तो उस पर क्या होता है, वो चीज़ वहाँ पे वो चीज़ एक गेम स्टार्टिंग होता है, वो परचेस करने के लिए एक्साइटेड, और वहाँ पे ऑल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी ये कार्ड डिटेल्स भरता है, भरने के बाद वो इंसान स्कैमर उसे करता है ब्लॉक। उसको जो चाहिए था अमाउंट वो आ गया, बट वो जो पेज था वो पेज रिडायरेक्ट करके कुछ और कहीं ले जाएगा, आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है। इस रीजन में क्या हुआ, आप स्कैम हो गए। किस लिए हुए, क्योंकि आपने अपना नीड, अपना रिक्वायरमेंट एक सामने वाले थर्ड पर्सन या अननोन पर्सन के सामने रिवील किया। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना, अपनी रिक्वायरमेंट कभी भी अननोन थर्ड पर्सन के सामने रिवील ना करो, उसी चीज़ों से आप स्कैम होते हो। आज अगर आपको कोई 10 या 20 करोड़ की लॉटरी के बारे में बता दिया जाए तो आप उस पर स्कैम आराम से हो जाओ, क्योंकि पैसों की नीड किसी नहीं है। तो ये चीज़ें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख के फॉलो अप करके आप चलोगे तो कभी भी स्कैम आप नहीं होगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने ग्रुप सर्कल पे। और अगर आपको कुछ इस वीडियो के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी लेना है तो मेरे इस फेसबुक अकाउंट पे मेरा व्हाट्सअप कंपनी का नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी पे या डेटा फॉरेंसिक पे आपको कोई एथिकल हैकिंग पे कोई कोर्स करना है तो इंडियन साइबर डिफेंस हमारी जो कंपनी है वहाँ पे जाके अपने आप को इनरोल करके आप हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डेटा फॉरेंसिक के कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।